करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संसार के लोग सुख का रास्ता तो पूछते हैं, दुख का नहीं पूछते। सुख का रास्ता, शांति का रास्ता सारे पूछते हैं, लेकिन दुख का रास्ता वो नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? दुख चाहते नहीं है, लेकिन चलते किस रास्ते पर है? दुख के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ता चाहते। सुख के रास्ते पर चलते नहीं, लेकिन चाहते क्या है? तो क्या जो उनका मनोरथ पूर्ण होगा? कभी नहीं होगा। कैसे पूर्ण होगा? एक भाई ने कहा, महाराज आप मंगलाचरण सुनाते हैं ना, जीर्ण वैने अनुरत्ता, इसका कभी आपने अर्थ नहीं सुनाया। चलो मैं आज सुनाने लगा। देखा जाए तो रोज ही सुनाता हूं। इसका अर्थ रोज ही होता है। जीर्ण वयने अनुरत्ता। जीर्ण वयने जो ना व्याकरण की दृष्टि से सातवीं विभक्ति का एक वचन है, और सातवीं विभक्ति होती अधिकरण में। तो कहा अधिकरण का चिन्ह होता है मैं, पर जो अधिकरण का चिन्ह मैं पर। तो जिन वचन पर, जीर्ण वैने जिन वचन पर अनुरक्ता, जे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, जो अनुरक्त है। जो लोग जिन वचनों में अनुरक्त हैं, जिन वचन क्या है? जो आपको सुनाया जा रहा है। जो 73 बोल सुनाया है ना, ये सारे क्या है? कहेंगे बोल तो 71 हुए हैं, लेकिन 2 बोल 71 में ही समाये हुए हैं। जैसे मिच्छा दंसन पेज दोष विजयण भंते जीव किंग जन। मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, प्रेय राग और दोष द्वेष, इनको जीतने से क्या फल है? तीन को इकट्ठा लिया ना, तो इसलिए 3 बोल हो गए, 70 और 3 73 हो गए। तो कहा कि जिन वचन क्या है जो आपको सुनाए जा रहे हैं, 25 बोल और 9 तत्व, जो क्या है? जिन वचन। कितने लोग पूछते महाराज, किसी का कोई ग्रंथ है, किसी का कोई ग्रंथ है, किसी का कोई ग्रंथ है, हमारा कौन सा ग्रंथ है? लोग पूछते हैं ना।
उनकी गीता है, उनका बाइबल है, उनका रामचरितमानस है, उनका कुरान है, उनका कोई और है, हमारा कौन सा है? और देखा जाए कौन सा है। एक ग्रंथ हो तो उसका नाम बताएं। कितने ग्रंथ हैं? हमारी परंपरा में 32 है, मंदिरवासी में 45 है, दिगंबर परंपरा के अपने ग्रंथ हैं। कौन सा ग्रंथ है? तो मैं तो कहता हूं 25 बोल और 9 तत्व। कौन है? 25 बोल और 9 तत्व। ये क्या है? जैसे दही को रिड़कते हैं तो मक्खन निकलता है, दूध को मशीन में डालते हैं तो उससे क्रीम निकलती है, और क्रीम से मक्खन भी बनता है, उसको पिघला करके घी बना लेते हैं। ऐसे ही जो 25 बोल और 9 तत्व क्या है? मक्खन कहो, क्रीम कहो, सार कहो। जिसने जैन तत्व ज्ञान को सीखना है उसके लिए ये क्या है? परम आवश्यक है। जैसे जीवन के ध्येय बनाए हैं आपने, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है। कितने लोग हैं उन्हें जे ध्येय बनाया होता है, मेरे को संथारा आए। क्या आए? मुमुक्षु आत्मा का जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम ध्येय क्या है? हमारे को समाधि मरना है। कहते भाई समाधि मरण तेरे को कैसे आएगा? ना तेरे को 25 बोल आता है, ना तेरे को 9 तत्व आता है, ना तेरे को समय के पाठ आते हैं, ना तेरे को प्रतिक्रमण आता है, तेरे को समाधि मरण कैसे आएगा? कहते इनका तो ज्ञान है नहीं। हाँ, किसी ने दया करके पचखान करा दिया। आहार शरीर उपदी पचकों पाप 18, मरण पाऊं तो भोसरे, जियो तो मरते समय भी जीने की संभावना है। क्या है? मरण पाऊं तो भोसरे, जियो तो किसका? अगार वाला, सबका। आहार शरीर उपदी, इसका भी अगार रख लिया। कहते फांसी के फंदे पर थोड़ा लटकना मैंने, जे बच गया तो सबकी जरूरत पड़ेगी। कहा ना, पचको पाप 18 पापों का पचखान कर दिया। लेकिन कब तक? जे मौत आ गई तो ठीक, नहीं आई तो फिर खुला। निरंकुश हाथी की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह, जिधर मर्जी जाओ, कोई पकड़ने आए तो भागो, दूसरा अपने आप थक के क्या हो जाएगा? हार जाएगा। तो कहा मरते समय भी क्या? लेकिन कहा जे शास्त्रीय विधि से जो पंडित मरण है, ये आसान नहीं है। आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी जो निर्युक्तिकार है, आचार्य श्री जिन भद्र गणि क्षमा शम जी जो महाभाष्यकार है, महाव्याख्याता जैन तत्वों के, आगमों के, उन्होंने कहा है जे 3 बातें हर किसी को नहीं मिलती। 3 बातें जो हर किसी को नहीं मिलती। पहली बात विशुद्ध सम्यक्त्व। मार्गानुसारी तो होते हैं जिनको हम भगत कह देते हैं, लेकिन श्रावक बनना आसान नहीं है। श्रावक के लिए पहली शर्त है, वो क्या हो? सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि नहीं है, नियम पचखान लेने से कोई श्रावक नहीं बन जाता। नियम पचखान करने वाले अन्य मतों में भी बहुत है, लेकिन विशुद्ध सम्यक्त्व मेरे भगवान अरिहंत है।
उनके मार्ग पर चलने वाला त्यागी वर्ग वो मेरे गुरु हैं। लेकिन तत्व जीर्णपणत्तम जो अरिहंत भगवान ने कहा है, मैं किसी की काट नहीं करता, अपने स्थान पर है, प्रत्येक व्यक्ति अपना मालिक है, जो उसने मानना है उसकी जिम्मेवारी उसके ऊपर है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मेरा कल्याण कैसे होगा? जब मेरे को सन्मार्ग मिलेगा। वो सन्मार्ग कौन? जो अरिहंत परमात्मा ने फरमाया। तो वो अरिहंत परमात्मा ने ये 25 बोल 9 तत्व सारे किनके मुख से निकले हुए? ये शब्द चाहे आज हिंदी के हैं, लेकिन पुराने भाव वही है जब भगवान ने कहे, जो आज हिंदी भाषा में हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने इस रूप में लिखे है। तो विशुद्ध सम्यक तो जो जानता है, जो जीव है, जो अजीव है, जो पुण्य है, जो पाप है, जो आश्रव है, जो संबर है, निर्जरा है, बंध है, मोक्ष है, इन 9 तत्वों को जानता है। और देखा जाए जो शब्द तो 9 है, लेकिन 25 बोल इसकी व्याख्या है। 9 तत्वों का इतना बड़ा कलेवर है, उसका शरीर है, वो भी किसकी व्याख्या है? इन्हीं 9 तत्वों की। लेकिन इनको जिन्होंने समझ लिया है, समझने के बाद जो जान लिया है संसार परिभ्रमण का कारण क्या है, संसार परिभ्रमण के मूल कारण है पाप, आश्रव और बंध। साथ में पुण्य को भी मिला देते हैं, लेकिन एकांत रूप से नहीं। पुण्य तब है जिस समय आत्मा ने मोक्ष में जाना है। जब आत्मा ने मोक्ष में जाना है तब है। जब तक गृहस्थ अवस्था में है तो वो उसके लिए उपादेय है। साधु जीवन में है, कहते हैं एक लोहे का व्यापार है कि हीरे रत्नों का, सोने का व्यापार है, प्राथमिकता किसको दोगे? गृहस्थ जीवन तो क्या है? किसके समान? लोहे तांबे चांदी के समान है। और साधु जीवन, साधु जीवन के अंदर संयम की प्रधानता है, तपस्या की प्रधानता है। यदि वो संयम तप पालता है तो उसका पुण्य तो अपने आप बंध रहा है। किसके कारण से? शुभ योगों से। चलना विवेक से, बोलना विवेक से, खड़े होना, बैठना, सोना, खाना, बोलना, सारी क्रिया विवेक से है। उनका तो पुण्य अपने आप। शालीभद्र जी साधु बन गए, धन्ना जी साधु बन गए। अब तो वो कोई बाहर का पुण्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन 26 में देवलोक में किसके कारण से पैदा हुए? जो संयम तप की आराधना की, उन शुभ योगों से इतनी पुण्यवानी बंध गई। और पाप कितने कटे हैं? एक जन्म लेके कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे। उन्होंने तो संसारी क्रियाएं की नहीं। तो कहा पहली बात विशुद्ध सम्यक्त भगवान की वाणी को जानना, जो सार रूप में है, और उसको समझना, उसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, जे आए जे सच है, जे रास्ता नरक का है, जे त्रियंच गति का, जे मनुष्य गति का, जे देव गति का, और जे मोक्ष का रास्ता है। मुझे किस रास्ते चलना है? मोक्ष के। जब मोक्ष के रास्ते पर चलते हैं तो बीच में रास्ते तो आते ही हैं, स्थान तो आते ही हैं। वो स्थान कौन से हैं? पहले तो ज्योतिषियों का आएगा, फिर उसके बाद बेमानिकों का आएगा, एक और पहला देख देवलोक, दूसरी और दूसरी का, फिर तीसरा, चौथा, पंजवा, छठा, सतवां, आठवां, फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, फिर ग्रेवेक आएंगे, फिर 5 69 विमान आएंगे। कहते हैं विमान क्या है? जे मोह राजा के जाले हैं, जाले। मोह राजा के क्या है? जाले हैं, इन जीव को रोकने वाले। कोई क्या ना मोक्ष में ना चला जाए। फिर उसके बाद कहते मोक्ष जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? मनुष्य लोक से। मनुष्य लोक कितना बड़ा है? जैसे बोतल में कोई चीज बंद है ना, तो उसका निकलने का मुंह तो छोटा सा है, और कोई निकल ना जाए तो ऊपर क्या लगा देते? ढक्कन लगा देते। और फिर ढक्कन लगा दिया, कौन सा? सिद्ध शिला का। जितना बड़ा मनुष्य लोक
उतनी बड़ी सिद्ध शिला, देखते हैं अब कैसे जाता है संसारी जीव, अब मोक्ष में कैसे जाते हैं, मैंने रास्ता बंद कर दिया। लेकिन जब आत्मा मनुष्य लोक में रह करके साधना के द्वारा सारे कर्मों को क्षय कर देता है, तो सिद्ध शिला कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो पौद्गलिक पदार्थ है आत्मा को रोकने में समर्थ नहीं। तो पहली बात, तीन बातें दुर्लभ कही ना। पहली बात विशुद्ध सम्यक। दूसरी बात तीर्थंकर भगवान दरवाजे पर आए, जैसे वसुमती के घर आए थे, और मैं क्या करूं, क्या करूं, वंदना करूं और के भगवान कृपा करो। तीर्थंकर भगवान को भिक्षा देने का लाभ, तीर्थंकर भगवान को गोचरी भिक्षा देने का लाभ, उनके कर पात्र में आहार पानी जो विशुद्ध है, विशुद्ध भावों से, चढ़ते भावों से उनके कर पात्र में डालो। जे लाभ हर किसी को नहीं मिलता। कितनी पुण्यवानी होगी उस जीव की, कितनी पुण्यवानी उस जीव की, बिना पुण्यवानी के, बिना भव्यता के। यदि आत्मा भव्य नहीं है तो नहीं मिलेगा। मानो अभव्य है, भगवान चले भी गए हैं तो वो श्रद्धा से नहीं देगा। श्रद्धा भाव कैसे देगा वो? एक भूखा आया है, ले भी तुम ही खा ले, मतलब श्रद्धा से नहीं है, बिना श्रद्धा के अंतःकरण में वो श्रद्धा भाव नहीं। दूसरी बात होगी तीर्थंकर भगवान को, उनको सुपात्र दान देना। जिन्होंने ऐसे श्रद्धा से दिया है उन्होंने देवगति, मानो देवगति नहीं बांधी, पहले मनुष्य गति बांधी है तो संसार को सीमित कर लिया। जैसे सुबाहु, जैसे भद्र नंदी का जो दूसरा अध्ययन सुख विपाक का है, दो हो गए। अब तीसरा है समाधि मरण। जब मेरा अंतिम समय हो तो कोमा में ना हूं। कोमा में होगा तो कैसे होगा? होशोहवास में। होशोहवास में हमारे गुरु जी एक नाभ्य का प्रसंग सुनाया करते थे। वहां पर परम पूज्य गणावच्छेदक श्री रामस्वरूप जी महाराज का मंगलवार दिन उनका भाव पूर्ण हुआ। तो उनकी एक भगत श्राविका थी, तो उसने अंदर से क्या आवाज निकली, आज के मंगलवार मेरे गुरुजी चले गए, अगले मंगलवार मैं जाऊंगी। अगले मंगलवार मेरा नंबर। कहते बैक गई है, चंगी भली तो है, इसको क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ। कहते कहीं नहीं जाती। कहते मैंने कह दिया ना, फलाने को बुला दो, फलाने को बुला दो, सबसे मिलना जुलना सारा कर लिया। जब वह टाइम आ गया सबसे कीमत खमोना किया। तो रिवाज होता है ना कोई दान देना हो, कहते जहां जैन स्कूल है एक कमरा, क्या करो? कहते हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे कीमत खमोना किया। फिर घर वाले को कहा इतने साल हो गए मेरे को इसका राय, मेरे द्वारा कभी भी आपके मन को आहत किया हो, मैंने आपका कहना ना माना हो, तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूं। संतों को बुलाया, मंगल पाठ सुनाया, वो अगले मंगलवार को सारा, मतलब समाधि मरण जब हो
तो बिल्कुल होशो हवास में जो नियम व्रत लिए हैं उनमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार से ढीलापन आया, किसी प्रकार का दोष लगा जा लगाया, उस सब का प्रतिक्रमण, सब से कीमत खमोना, किसी के साथ बैर नहीं। किसी ने कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना कर दिया हो, वो मेरे कर्म का फल था। मुझे आवेश आया, मुझे क्रोध आया, मैंने बुरा भला कहा, वो मेरा दोष है। मैंने कर्म के सिद्धांत को समझा नहीं। मैं उसको क्षमा करता हूं। जो मैंने बुरा भला कहा, मैं उसकी क्षमा याचना करता हूं। सब प्रकार से आलोचना, निंदना। अब अपनी क्षमता है चारों आहार का त्याग करने की, तो चारों का त्याग करें। नहीं है तो केवल फासू पानी रख लिया। जब उसमें पहले तैयारी होती है, जो ठोस चीजें वो खानी छोड़ देते। केवल दूध लिया, 2-4 दिन लिया, जिसको संलेखना कह देते ना, उससे शरीर की क्या हो जाती है, सफाई हो जाती है। जितने भी ठोस मल पदार्थ हैं वो सारे साफ हो जाते हैं। क्योंकि जिस समय संथारा करना तो सब कुछ छोड़ना है, फिर अंदर से तो तरी तो जाएगी नहीं, वो सूखेगा। अब सूखने वाले पदार्थ जब आंतड़ियों में जम जाते हैं तो वो असाता का कारण बनते हैं। असाता में समता रखना ये क्या होता है, मुश्किल होता है। तो उस समय सारी पेट की सफाई करा देते। फिर उसके बाद देखते हैं जो पास में बैठे हैं, शरीर की स्थिति जा तो चारों आहार का, नहीं तो बीच में पानी रख लेते हैं। और जब समय आने पर पानी का भी क्या कर देते हैं। जैसे पानीपत में महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी का हुआ था। पहले पानी को छोड़ के बाकी त्याग कर दिया। कितने कहते ये कोई संथारा थोड़ा है, पानी रखा हुआ है। कहते जब मेरे से अंदर से आवाज आएगी तो पानी भी छोड़ दूंगी। और वो टाइम भी आ गया, अंदर से आवाज आई पानी छोड़ दो, छोड़ दिया। और 22वें दिन क्या हुआ, बड़े समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त हुए। सोनीपत में तपोधनी परम पूज्य श्री बद्री प्रसाद जी महाराज, उनका 72-73 दिन का पहले पानी का था, बाद में पानी भी क्या कर दिया उन्होंने, छोड़ दिया। लुधियाना में 80 में, जब बड़ी उम्र के उनको पता होगा, महासाध्वी श्री लज्जावती जी महाराज, जिस समय उपाध्याय पंजाब प्रवर्तक पूज्य श्री श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज विराजमान थे। महासाध्वी कुशल्या जी महाराज ने उनकी भावना को देखते हुए मुझे संथारे के साथ भेजना, बिना संथारे के नहीं। और उन्होंने सबसे कीमत खमोना करा के सब कुछ करके उनका संथारा कराया। 10वें-11वें दिन उनका क्या हुआ था, वो संथारा सीजा था। अंबाला में महासाध्वी स्वर्णा जी महाराज, जो पहले कोमा में आ गए थे, वो अपने जीवन में कहा करते थे मेरा सबसे ज्यादा हितैषी वो होगा जो मेरे को संथारा कराएगा। अब लगभग 2 साल ऐसे रहे। हम डेरा बसी थे, अंदर से ऐसी प्रेरणा मिली अंबाला चले गए। वहां रुके तो व्याख्यान के बाद जाया करते थे। तो वहां के श्री प्रेमचंद वो कहने लगे, उनकी स्थिति को देखते हुए, महाराज संथारा करा दो, इस स्थिति को देखते हुए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी संथारा करा दे। क्योंकि समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं। कोई अनुमोदना करने वाले भी होते हैं, तो कोई टांगे खींचने वाले भी। जानबूझ के मारने का इसने क्या किया, इन्होंने संथारा कराया। अब जिस समय मैं चला गया, बातचीत चलने लगी, क्या करना है, कि संथारा।
कहते ऐसे थोड़ा करा देना, वो तो होशोवास में नहीं है। फिर महासाध्वी किरण जी, उन्होंने उनके कानों में कहा, गुरनी जी आप कहा करते थे जो मुझे संथारा कराएगा वो मेरा सबसे हितैषी है। देखो गुरु जी आ गए, लेकिन आपकी हाँ के बिना थोड़ा कराएंगे। आपनी हाँ करोगे तो थोड़ा कराएंगे। आप हाँ करो, करा दें। उससे पहले निंदना, आलोचना, प्रतिक्रमण सारा करा दिया। फिर उन्होंने धीरे से हुंकारा भरा, हाँ। जब कहा हाँ, कहते गुरनी जी मैंने सुना है, गुरु जी ने तो नहीं सुना। फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्हें थोड़ा जोर से हुंकारा भरा। कहते गुरु जी ने तो सुन लिया, जो संघ के लोग हैं इन्होंने तो नहीं सुना, इन्होंने नहीं सुना। फिर थोड़ी देर बाद और जोर से हुंकारा भरा। फिर मैंने पूछा, साध्वी जो उनकी चेलियां थी, बोलो करा दूं? कहते आप देखो। भाइयों को पूछा करा दो, कहते आप देखो। आप मेरे पर छोड़े, तुम भी तो बोलो ना। कहते आप जैसा ठीक समझो। अच्छा मैं कराने लगा। मई महीना, कितनी गर्मी। और उसके बाद मैंने चौबिहारी संथारा उनका करा दिया। अब शादियों को चिंता होगी, मई महीना इतनी गर्मी पड़ रही है, चौबिहारी संथारा कैसे होगा भला? तो सपने में दर्शन दिए, कहते तुमने मेरे से 3 बार हुंकारा भराया। मेरा कितना जोर लगा जे मैं जानती हूं। तीसरी बार नाभि से इतना जोर लगा जब मैंने तीसरी बार, कहते तुमने मेरे को कायर समझा है। और हमने देखा, कथा तो रुक गई थी, नाश्ते के बाद चले जाते थे, दोपहर को आहार के समय वापिस आ जाते थे, थोड़ी देर आराम करके फिर चले जाते थे। अब शास्त्र पाठ सुनाते थे, साधु गुणमाला सुनाते थे, जपता जिनेंद्रों का पाठ 5-5 बार, फिर आगे शास्त्र पाठ लगातार चल रहा था। बाद सुबह आए हैं जब दोपहर को, अच्छा महाराज जी मैं जा रहा हूँ। एक बार आंखें खोलते और उसके बाद मैं चला, उनकी आंखें बंद हो जाती। जब मैं वापिस आता, आराम के बाद, आहार के बाद, महाराज जी मैं आ गया हूँ। एक बार आंखें खोलते, फिर क्या हो जाती, आंखें बंद, फिर सुनाते। ऐसे 10 दिन लगातार चलता रहा। कई बार तो ऐसे दैविक चमत्कारिक घटनाएं, जब हमने स्थानक में आना होता, बरसात होती, जब वापिस में बरसात बंद हो जाती, हमने गोचरी पानी किया, फिर बरसात शुरू होगी। जब जाने का टाइम हुआ, फिर बरसात बंद होगी। जैसे हमने कमरे में पैर रखे, स्थानक में पैर रखे, तो बरसात फिर क्या होगी, फिर शुरू होगी। जब आने का टाइम, फिर क्या होगी, फिर बंद होगी। ऐसी घटनाएं कितनी चलती रही। जब आखिरी दिन आया, उनकी स्थिति को मेरे को लगा अब नहीं, मैं अच्छा महाराज जी मैं जा रहा हूँ। ये नहीं कहा मैं कल आऊँगा। सतियाँ घबरा गई, कहते आज नहीं कहा। और रात को समाधि पूर्वक उन्होंने अपने प्राण देह को छोड़ा। तो तीसरा जो बहुत मुश्किल है वो क्या है, समाधि मरण की प्राप्ति। यदि हमने तैयारी की होगी तो मिलेगा ना। ये तैयारी क्या है, जो आज हम नियम व्रत पालते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जो उन्हीं घड़ियों की तैयारी है, ताकि अंतिम समय हमारे को वो क्षण मिले, हम भी समाधि पूर्वक जहाँ से जाए। जो इस मरण को प्राप्त करने वाले उनकी अनुमोदना करें। उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया, जैसे उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया, ऐसे हमारा भी हो। समय काफी हो गया है, बाकी कल देखें।